नमस्कार। कुछ साधक पूछते हैं कि वो दिन भर सोचते हैं कि रात को सोने से पहले ध्यान जरूर करेंगे, लेकिन दिन भर की थकान और खाना खाने के बाद मन बिल्कुल नहीं मानता कि वो ध्यान में बैठें। इसका जवाब मैं आपको अपने शुरुआती अभ्यास व अनुभव से देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब तक साधक को अंदर दिव्य प्रकाश या अनहद नाद न सुनाई दे, तब तक मन के साथ हर रोज संघर्ष करना ही पड़ता है। मुझे जब शुरुआत में इस तरह की समस्या आती थी, तो मुझे बाबा बुल्ले शाह का एक शब्द हमेशा याद आता था, जिसमें उन्होंने कुत्तों की फितरत, मतलब जो उनको परमात्मा ने नेचर बख्शी है कि उन्हें रात भर जाग कर पहरेदारी करनी है, और हमारे लिए सभी संतों महात्माओं का एक ही संदेश है कि हमें इंसान के रूप में जन्म सिर्फ उस परमपिता परमेश्वर की भक्ति के लिए मिला है। इसलिए बाबा बुल्ले शाह अपने एक शब्द में खुद का उदाहरण देकर ही हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सच्चे संत, पीर, फकीर कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोलते और न ही किसी का दिल दुखाने की उनकी मंशा होती है। इसलिए इस शब्द में भी बाबा बुल्ले शाह खुद को ही कुत्तों से भी नीचे कहकर समझाते हैं कि कुत्ते सारी रात जागते हैं और भौंकते रहते हैं, जबकि एक भक्त के रूप में हमें रात को नींद घेर लेती है। इस प्रकार तो कुत्ते भी हमसे ऊंचे हैं, जो सारी रात जागकर भी दिन में कैसी भी जगह पर सो जाते हैं। और कुत्ते कभी अपने मालिक का दरवाजा नहीं छोड़ते, चाहे उनका मालिक उन्हें कितने ही जूते भी क्यों न मारे। जबकि एक भक्त के रूप में अगर हमारी कोई इच्छा या अरदास पूरी नहीं होती, तो हम उस परमेश्वर पर भी शक शंका करने से पीछे नहीं हटते। इसलिए बाबा बुल्ले शाह खुद से कहते हैं, बुल्ले शाह उठ और उस परमपिता परमेश्वर की याद में ध्यान भजन सिमरन कर ले, नहीं तो बाजी ले गए कुत्ते। मतलब अगर इंसान जन्म पाकर भी हम उस परमपिता परमेश्वर की याद में हर रात को सोने से पहले समय नहीं दे पाते, तो दूसरे जीव जिन्हें कुत्तों के रूप में जन्म मिला है, वो भी हमसे आगे निकल जाएंगे। इस वीडियो को सुनकर पता नहीं आपका कैसा अनुभव रहेगा, लेकिन मैं जब शुरुआत में इस शब्द को पढ़ता था तो मन से आलस त्याग कर ध्यान जरूर किया करता था। और हो सकता है कि इस शब्द का सही मतलब आपको समझाने में भी मेरे से भूल हो गई हो, जिसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद को इस लायक नहीं मानता कि संतों महात्माओं की वाणी का सही अर्थ आपको बता सकूं। एक और विनती मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अगर आप वाकई आध्यात्मिक सफर में कुछ पाना चाहते हैं, तो कभी भी किसी संत महात्मा की जाति और धर्म के बारे में विचार न किया करें। जैसे कबीर जी कहते हैं, जाति न पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो मयान। सभी संतों का ज्ञान एक तलवार की तरह है, जिससे हम अपने अंदर के अज्ञान को मिटा सकते हैं। और संतों महात्माओं का शरीर एक मयान की तरह है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने किस जाति या धर्म में जन्म पाया है, क्योंकि सभी संतों महात्माओं का मयान रूपी शरीर तो एक दिन मिट्टी ही हो जाता है। लेकिन आज सैकड़ों वर्ष बाद भी उनका ज्ञान ज्यों का त्यों चमक रहा है। आज के लिए इतना ही। कल आपके लिए योग निद्रा के विषय में वीडियो अपलोड होगा। आप सभी का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।